समय, काल, जिसके आगे बड़े से बड़ा सम्राट भी घुटने टेक देता है, जिसके आगे लोहे की जंजीरें जंग बन जाती हैं और पहाड़ रेत बन जाते हैं। हम सब इसी समय के गुलाम हैं, है ना? हम सब भाग रहे हैं कल को बेहतर बनाने के लिए या फिर बीते हुए कल के पछतावे में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समय का ये चक्र तोड़ा जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका भाग्य आपके हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि आपकी सांसों के बीच में आने वाले उस 5 मिनट के गैप में छुपा है, जिसे दुनिया के 99% लोग जानते ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज की ये चर्चा साधारण नहीं है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपके सामने वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो सदियों से हिमालय की बर्फीली गुफाओं में सिद्ध योगियों के बीच गुप्त रखा गया था। ये रहस्य है त्रिकाल साधना का, और ये जुड़ा है सीधे देवों के देव महाकाल शिव से। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने जीवन के कुछ सवालों से बहुत परेशान था। मन में शांति नहीं थी। इसी तलाश में मैं हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। केदारनाथ से कुछ किलोमीटर ऊपर, जहां आम यात्रियों का जाना मना होता है, वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे योगी से हुई जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उनके शरीर पर सिर्फ भस्म थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे साक्षात सूर्य चमक रहा हो। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी थे। मैंने डरते डरते उनसे पूछा, महाराज, इंसान अपना भाग्य क्यों नहीं बदल पाता? हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वे जोर से हंसे। उनकी हंसी में बादलों जैसी गर्जना थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मूर्ख, तू भाग्य बदलना चाहता है, लेकिन तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू कब जिंदा है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं महाराज। तब उन्होंने मुझे जो बताया वो आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने कहा, देख बालक, ये पूरा ब्रह्मांड, ये नदियां, ये पहाड़, सब कुछ त्रिकाल यानी 3 कालों में बंधा है, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन शिव महाकाल है। वो काल से परे है। और इंसान का दुर्भाग्य ये है कि उसका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन या तो मरे हुए भूतकाल की राख कुरेद रहा होता है या फिर आने वाले भविष्य के सपने देख रहा होता है। तेरा शरीर यहां बैठा है, लेकिन तेरी ऊर्जा, तेरा प्राण या तो पीछे बह रहा है या आगे। और जब तक तेरी ऊर्जा अभी यानी इस क्षण में नहीं रुकेगी, तब तक तू सृष्टि से नहीं जुड़ सकता। तब तक तू भाग्य का गुलाम रहेगा। दोस्तों, उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। हम सब यही तो कर रहे हैं। हम मंदिर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस में होता है। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग फोन में होता है। हम त्रिकाल में बटे हुए हैं। इसीलिए हमारी शक्ति, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर काम नहीं करती। योगी महाराज ने आगे कहा, भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह है। और इस प्रवाह को मोड़ने के लिए तुझे 24 घंटे तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तुझे बस पूरे दिन में वो 5 मिनट पकड़ने हैं जब प्रकृति का द्वार खुलता है। अगर तूने उस 5 मिनट में अपने प्राणों को साधना सीख लिया तो तू अपना भाग्य खुद लिख सकता है। उन्होंने इसे त्रिकाल भेदन का नाम दिया। ये सुनने में जितना भारी लग रहा है, असल में ये उतना ही सरल और वैज्ञानिक है। ये सीधे तौर पर भगवान शिव के त्रिनेत्र के विज्ञान से जुड़ा है। शिव का तीसरा नेत्र क्या है? क्या वो कोई शारीरिक आंख है? नहीं, वो प्रतीक है उस अवस्था का जब आप 2 आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया यानी डुअल वर्ल्ड से हटकर उस एक सत्य को देखते हैं। उस योगी ने मुझे एक ऐसा गुप्त नियम बताया, एक ऐसा 5 मिनट का भाग्य सूत्र दिया, जिसे अगर आपने अगले 21 दिनों तक कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन की रुकी हुई गाड़ियां, आपके अटके हुए काम और आपके मन की बेचैनी, सब कुछ ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। ये सूत्र आपकी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करा देता है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी सांस और समय के बीच का रिश्ता क्या है। शिव स्वरोदय शास्त्र कहता है, जो अपनी सांस को जानता है वो ब्रह्मांड को जानता है। तो उस हिमालय योगी ने मुझसे पूछा, क्या तू जानता है कि तेरी सांस और महादेव के डमरू में क्या समानता है? मैं चुप रहा। उन्होंने समझाया कि जैसे डमरू का आकार बीच में सिकुड़ा हुआ होता है और दोनों तरफ फैला हुआ, वैसे ही हमारा समय है। एक तरफ भूतकाल फैला है, दूसरी तरफ भविष्य, लेकिन बीच में जो वो पतला सा बिंदु है वो है वर्तमान, वो है शून्य। महाराज ने बताया कि हमारी नाक में 2 स्वर चलते हैं, दायां और बायां, सूर्य और चंद्र, पिंगला और इड़ा। जब तक ये दोनों अलग अलग चलते हैं, दुनिया का शोर तेरे अंदर चलता रहेगा,
तो कभी भूतकाल की यादों में रोएगा, कभी भविष्य की चिंता में डरेगा। लेकिन पूरे दिन में और खास तौर पर संध्या काल यानी जुड़ाव के वक्त कुछ पल ऐसे आते हैं जब ये दोनों स्वर बराबर हो जाते हैं। बीच की नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो जाग जाती है। यही वो समय है जब इंसान और ईश्वर के बीच की हॉटलाइन चालू होती है। यही वो समय है जब त्रिकाल का पर्दा हटता है। योगी ने कहा, बेटा, 5 मिनट का वो भाग्य सूत्र ये है कि तुझे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को जबरदस्ती भूत और भविष्य से खींचकर इस सुषुम्ना में, इस वर्तमान क्षण में लाना होगा। और इसका सबसे आसान तरीका है सोने से ठीक पहले के 5 मिनट और जागने के ठीक बाद के 5 मिनट। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो उस योगी ने मुझे सिखाया। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा विज्ञान है। इस 5 मिनट के भाग्य सूत्र को शिव संकल्प विधि कहा जाता है। इसे करने का सबसे सटीक समय है रात को, जब आप बिस्तर पर लेटे हों और आपको नींद आने वाली हो। ये वो समय है जब आपका चेतन मन सोने जा रहा होता है और अब चेतन मन का दरवाजा खुलने वाला होता है। इसी वक्त, इसी 5 मिनट के गैप में अगर आपने सही बीज बो दिया तो वो रातों रात वट वृक्ष बन जाएगा। पहला नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर आप बिस्तर पर हैं तो भी कोशिश करें कि तकिया हटा दें और बिल्कुल सीधे लेटें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी के मध्य में ले आएं। इसे आज्ञा चक्र या शिव का तीसरा नेत्र स्थान कहते हैं। आपको यहां कोई रोशनी देखने की कोशिश नहीं करनी, बस यहां अपना ध्यान टिकाना है। दूसरा नियम, अब अपनी सांसों को देखें। उसे कंट्रोल ना करें, बस देखें। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अब मन ही मन सोहम का जाप शुरू करें। जब सांस अंदर जाए तो मन में बोलें सो, और जब सांस बाहर आए तो बोलें हम। सोहम का अर्थ है वही मैं हूं, यानी मैं ही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हूं। ये मंत्र आपके मन के विचारों की भीड़ को शांत कर देगा। जैसे ही आप इसे 10-12 बार करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पैर भारी हो रहे हैं। शरीर सो रहा है, लेकिन आपकी चेतना जाग रही है। ये वो अवस्था है जिसे योग निद्रा की शुरुआत कहते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। तीसरा नियम, त्रिकाल त्याग। अब आपको एक विजुअलाइजेशन करनी है। कल्पना करें कि आपके पीछे एक काला धुआं है। ये आपका भूतकाल है। आपके सारे दुख, आपकी सारी असफलताएं, आपके सारे झगड़े। एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप उस काले धुएं को अपने शरीर से बाहर धक्का दे रहे हैं। अपने मन में बोलें, मैं अपने भूतकाल को, जो मर चुका है, अभी और इसी वक्त भस्म करता हूं। महसूस करें कि वो बोझ आपके कंधों से उतर गया है। अब कल्पना करें कि आपके आगे एक कोहरा है, धुंध है। ये आपका भविष्य है, आपकी चिंताएं, आपका डर कि कल क्या होगा। अब दूसरी गहरी सांस लें और मन में भाव लाएं कि मैं इस भविष्य की चिंता को भी महाकाल के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं भविष्य से मुक्त हूं। अब क्या बचा? न पीछे का दुख, न आगे का डर। अब सिर्फ आप हैं, एक शुद्ध प्रकाश, एक बिंदु। यही वो शून्य अवस्था है जहां आप काल के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। आप त्रिकालातीत हो जाते हैं। इस शून्य अवस्था में आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी यानी शिव तत्व के साथ एक हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली एनर्जी आती कहां से है? हम सब सोचते हैं कि खाना खाने से हमें ताकत मिलती है। भोजन जरूरी है, लेकिन क्या वो असली सोर्स है? नहीं। हमारे प्राचीन योगी और महायोगी शिव के अनुयायी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इसे सिर्फ ब्रेथ या सांस नहीं कहा, उन्होंने इसे नाम दिया प्राण। प्राण का मतलब है वो वाइटल लाइफ फोर्स जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हम सिर्फ फेफड़ों में हवा नहीं भर रहे होते, हम साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति को, उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम भूल गए हैं कि सही तरीके से सांस कैसे ली जाए। हम उथली सांसें ले रहे हैं, जिससे हमारा शरीर सिर्फ सरवाइव कर रहा है, थ्राइव नहीं कर रहा। जब आप जानबूझकर और गहरे तरीके से सांस लेते हैं तो आप प्राणवायु को अपने कण कण में पहुंचाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली का करंट। प्राण वो करंट है जो आपके शरीर के हर सेल को रोशन कर देता है। लेकिन जैसे बिजली को बहने के लिए तारों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर में प्राण को बहने के लिए रास्तों की जरूरत होती है।
हमारे योग शास्त्रों में इन रास्तों को नाड़ी कहा गया है। हमारे प्राचीन योग ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 अदृश्य ऊर्जा की नलियां हैं जिन्हें नाड़ी कहा जाता है। इनमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं जिनका संतुलन हमारे जीवन का आधार है। पहली है इड़ा नाड़ी, जो चंद्रमा का प्रतीक है और हमें शीतलता और शांति प्रदान करती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, जो सूर्य का प्रतीक है और हमारे अंदर जोश और एक्टिव एनर्जी भरती है। और तीसरी सबसे रहस्यमयी है सुषुम्ना नाड़ी। ये वो मध्य चैनल है जहां असली संतुलन और आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है। जब प्राण ऊर्जा इन नाड़ियों में बिना किसी रुकावट के बहती है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं टिक सकती और मन शांत सरोवर जैसा हो जाता है। आप इसे ऐसे समझें कि नाड़ियां एक एनर्जी हाईवे हैं और प्राण वो ईंधन है जो इन पर दौड़ता है। जब ट्रैफिक जैम नहीं होता, यानी कि कोई ब्लॉकेज नहीं होती, तो आप हल्का महसूस करते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि जब आप अपनी सांसों को इन चैनल्स में सही दिशा देते हैं तो आपकी भूख कम होने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप जबरदस्ती भूखे रह रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका शरीर अब अन्न से ज्यादा प्राण शक्ति पर जीने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय के योगी सिर्फ हवा और ध्यान पर जीवित रहते हैं। आपका फोकस और स्टैमिना इतना बढ़ जाता है कि दिन भर काम करने के बाद भी थकान आपको छू नहीं पाती। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से सालों पुराना तनाव का बोझ हट गया हो। जब हमारी सांस उथली या शैलो होती है तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है और यही रुकावट हमारे अंदर गुस्सा, डिप्रेशन और बीमारियों को जन्म देती है। लेकिन गहरी और सचेत सांसें उन ब्लॉकेजेस को तोड़ देती हैं। अब मैं आपको वो 3 प्राचीन तकनीकें बताने जा रहा हूं जो इतनी सरल हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा है कि ये आपकी दुनिया बदल सकती हैं। सबसे पहली तकनीक है बेली ब्रीदिंग। ये सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की नींव है। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं, क्योंकि सीधी कमर में ही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। अपना एक हाथ पेट पर और दूसरा छाती पर रखें। अब नाक से गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि आपका पेट फूल रहा है, जैसे कोई गुब्बारा हवा से भर रहा हो। छाती नहीं, बल्कि पेट बाहर आना चाहिए। फिर धीरे से मुंह से सांस छोड़ें और पेट को अंदर जाते हुए महसूस करें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो ये तकनीक रामबाण है। ये आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है और शरीर के हर सेल को प्राण से भर देती है। दूसरी तकनीक है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। ये इड़ा और पिंगला यानी आपके अंदर की सूर्य और चंद्र ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सुखासन में बैठें, कमर सीधी रखें, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करें और बाईं नाक से गहरी सांस लें। फिर बाईं नाक को बंद करें और दाहिनी से सांस छोड़ें। अब दाहिनी से ही सांस लें और बाईं से छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। इसे 5 से 10 मिनट तक करें। यह क्रिया आपके दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित करती है। किसी बड़ी मीटिंग या एग्जाम से पहले अगर घबराहट हो रही हो या मन में उथल पुथल हो तो नाड़ी शोधन कुछ ही पलों में आपको शांत कर देगा। तीसरी तकनीक, इसे कहते हैं कपाल भाती। संस्कृत में कपाल का मतलब है माथा और भाती का मतलब है चमक। ये वो क्रिया है जो आपके चेहरे पर ओज और तेज लाती है। सीधे बैठें, गहरी सांस लें और फिर झटके से सांस को नाक से बाहर फेंकें। सांस बाहर फेंकते समय अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें। ध्यान रहे, इसमें सांस लेनी नहीं है, बस छोड़ने पर जोर देना है। सांस अपने आप अंदर आएगी। शुरुआत में इसे 30 से 40 बार करें, लेकिन याद रखें, अगर हाई बीपी या हार्ट की समस्या है तो इसे किसी गुरु की देखरेख में ही करें। एक बोनस टिप जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है आपका पोस्चर। जब आप झुककर बैठते हैं तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है, इसलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखें। आपकी सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये वो पुल है जो आपको आपकी आत्मा से, उस परमात्मा से जोड़ता है। इन तकनीकों को एक साथ मास्टर करने की कोशिश ना करें, किसी एक से शुरुआत करें जो आपको सबसे सही लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है और आप खुद को भगवान के करीब महसूस कर रहे हैं।